हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी के जो हमारे सेशंस चल रहे हैं उनमें हम कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज के सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले वाले 27 तक प्लेलिस्ट में है, जाओ अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि अब एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना। और अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं आपको कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं उनको सबको पता है कि मैं मतलब बहुत जल्दी आपकी कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, बहुत जल्दी से मतलब जितना जल्दी मुझसे हो पाता है। तो अगर आपको भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि जैसे अब एग्जाम्स बहुत पास है और आप चाहते हो कि हम टीएस ग्रेवाल के साथ कोई और बुक भी उसके क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं कि क्या पैटर्न होता है और कैसे, तो एक सुबह 11 बजे एक वीडियो आती है डेली एनसीईआरटी की बुक से, तो आप अगर चाहें तो एक बार उस बुक को भी देख सकते हैं। दूसरी चीज, आपको थ्योरी के वीडियोस मिल रहे हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारी चीज अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में केवल पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ। इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आएंगे, आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन किस में आया है। अगर ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आया है तो आपको इसका तरीका अलग करना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट में आया है तो इसे अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। हम बताती हूँ कैसे। मान लो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है, 2 मार्क्स वाले में पूछा गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो बता देती हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट दैट विल appear against the item stationery used in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। फर्स्ट दिया हुआ है, हमें निकालना बेसिकली ये है कि हमने कितनी स्टेशनरी कंज्यूम की है ड्यूरिंग द ईयर। ओके, पहला दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 1 अप्रैल 2019। ये है ओपनिंग स्टॉक, तो मैं यहीं पे अभी इसे कैलकुलेट करके बता देती हूँ आपको। तो ये दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, आप यहाँ लिख लो ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज एट 1 अप्रैल 2019। ये क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर्स है। क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर। मैं ऐसे लिख रही हूँ, समझ जाना। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये क्या है, आपकी जो वो है, मतलब आपकी जो स्टेशनरी है, आपका जो स्टॉक है वो इंक्रीज हुआ है। आपका स्टॉक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो मैं यहाँ IN लिख देती हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2020। ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा। क्या है ये, क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिट फॉर स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2020। ये हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। अब देखो, अब बहुत सिंपल हो गया। ओपनिंग स्टॉक क्या होती है, हमारी एसेट्स होती हैं, और एसेट्स हमेशा प्लस होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्या है, क्रेडिटर्स हैं हमारे। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी हमेशा माइनस होती है। उसके बाद में स्टॉक है, इंक्रीज हुआ है, अगर स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपके पास इतना स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2020 को आपके पास इतना स्टॉक बच गया। अगर आपके पास बच गया इसका मतलब सेल नहीं हुई, तो वो आपके लिए इस साल तो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, आपका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा प्लस होता है। सिंपल सा। अब आप क्या करोगे, जो प्लस वाले हैं उन्हें प्लस कर दो, जो माइनस वाले हैं उन्हें माइनस करके यहाँ पर दिखा दोगे, अगर 2 नंबर में आ रहा है तो। लेकिन अब अगर इस तरीके से आया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा इसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसे कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर ये लेजर बनाने के लिए बोलता है तो लेजर बनाने के लिए बोलेगा तो आपको करना क्या है, पहला वाला क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले दिया है क्या, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2019 का, तो ये क्या है, बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 12,000 रुपए, इधर लिख दो
उसके बाद में नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एज एट 31 अप्रैल 2019 25,600। ओपनिंग क्रेडिटर्स है, ओपनिंग क्रेडिटर्स बाई साइड में लिखते हैं, यहाँ लिखो ओपनिंग बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना 25,600, इधर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है अमाउंटेड पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 1,40,000, यानी आपने इतने की और खरीद ली। अगर आपने इतने की और खरीद ली तो डेबिट साइड में जाएगा, तो इधर लिखो टू कैश 1,40,000 की स्टेशनरी अब आपने और खरीद ली। इसके बाद में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2020, ये आपके पास बच गया इतना, तो आप इस साइड आ जाओ। कितना है, कितने का दिया हुआ है, 23,200 का, तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ लिखो, थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख देती हूँ मैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन 23,200। और कुछ दिया हुआ है, हाँ एक चीज और दी है यहाँ पे, ये आपके क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी है, यानी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 24,000 का, तो क्लोजिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड पे, इधर लिख दो टू क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग या क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो। कितना, 24,000। आप एक चीज याद करने की उससे बता रही हूँ, आप एक चीज देख लो, कोई से भी एक साइड का अगर आपको पता है कि डेबिट में कौन से आते हैं, उसके जस्ट अपोजिट क्रेडिट में आते हैं। जैसे ओपनिंग क्रेडिटर्स इधर आया था तो क्लोजिंग क्रेडिटर इधर आ जाएगा, ठीक है। कैश सारी इधर आ गई तो बचा हुआ जितना स्टॉक होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, सारी फिगर्स लिख दी हमने, अब पहले टोटल लगा लेते हैं डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड का टोटल जब आप लगाओगे तो वो आएगा 1,76,000, इधर भी लगा दो 1,76,000। निकालना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब आपने कितनी टोटल स्टेशनरी कंज्यूम की, इसमें से ये दो फिगर आप माइनस कर दो तो निकल आएगा कितनी स्टेशनरी आपने कंज्यूम की। यहाँ लिखो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। या फिर आप इसे बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, और यहाँ पे लिखो स्टेशनरी, या इसको मत लिखो स्टेशनरी कंज्यूम, वो सिर्फ आपके समझने के लिए बता रही थी मैं, बाकी आप चाहो तो इसे मत भी लिखो, ठीक है। जब आप 1,76,000 में से इसको माइनस करोगे, ये आएगा 1,27,200, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया। अगर कम मार्क्स में पूछा जाता है, मतलब लेजर बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, तो केवल आप इसे यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हो और एक सिंपल दिखा सकते हो, और अगर लेजर बनाने के लिए बोल रहे हैं तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। होप आपको ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट करो, बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को जरूर शेयर करो, मतलब जितने लोगों को आप बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर वो लोग भी चैनल के साथ जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।